हमारे मंच और उपस्थित पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैं रमन कुमार सूद एनआरआई से सेवानिवृत्त होने के पश्चात एडवोकेसी कर रहा हूँ। मेरा प्रोफेशन ये नहीं रहा, परंतु मैंने अपने कैरियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी और इस रुचि के नाते फिर मैंने पीजी डिप्लोमा भी किया जर्नलिज्म में। इस रुचि के नाते ही आज यहाँ पर उपस्थित भी हूँ। बहुत अच्छी परिचर्चा आज सुनने देखने को मिली है। मैं भी इसमें अपना योगदान करना चाहता हूँ। सिर्फ 2 मिनट दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमने लोकतंत्र की बात की थी, तो लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका रहनी चाहिए। तो लोकतंत्र यानी हमें अंग्रेजी में जो पढ़ाया गया शुरू से, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और इस लोकतंत्र में संप्रभुता किसके पास है? वो जनता के पास है। इस लोकतंत्र के 4 खंभे हैं जो हम सब जानते हैं कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका और उसके बाद पत्रकारिता, जिसके विषय में आज हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो किसी भी तानाशाही वाले तंत्र से लोकतंत्र को अलग अगर कोई चीज करती है तो वो केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही करती है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पत्रकारिता के माध्यम से ही जाहिर होती है। क्या कह सकते हैं? पत्रकारिता यानी एक जनसत्ता अखबार निकला था, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, उसमें अखबारों में भी वॉल पेंटिंग भी उसकी बहुत हुई और मुझे बहुत अट्रैक्ट किया उसने। सबकी खबर ले, सबको खबर दे। ये मूल एक चीज है पत्रकारिता में कि सबकी खबर लेनी है और सबको खबर देनी है। इस फंडे पे, इसके आधार पे हमारी पत्रकारिता खड़ी हुई है। अब ये पत्रकारिता, हम इसके मेरिट डिमेरिट पे कई बातें कर चुके हैं, सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इस पत्रकारिता जगत में ही कोई मेरिट और डिमेरिट है। हर जगह पे इसकी मेरिट और डिमेरिट सामने आती है। हमने शुरुआत में कहीं देखा सुना कि कलम और तलवार की लड़ाई में कलम हमेशा जीती है। ये पत्रकारिता के लिए कहा जाता था और इसको कई बार सिद्ध भी किया। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। राजस्थान पत्रिका आज भी अपने जहाँ संपादकीय होता है उसके ऊपर लिखती है कि मैं भले ही आपके विचारों से असहमत हूँ, परंतु आपके विचारों की अभिव्यक्ति की सुरक्षा जरूर करूँगा। वॉल्टेयर का ये कथन पत्रकारिता के लिए एक सूत्र है जिसके आधार पर पत्रकारिता चलती है। परंतु उसके पश्चात इसमें थोड़ी गिरावट आई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने गोबल्स का वो भी सुना कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच हो जाता है। और आगे बढ़ते बढ़ते वो ये भी हुआ कि आजकल हम ये भी सुनने को मिलता है कि पहले अखबार छपकर बिकते थे और आजकल अखबार बिककर छपते हैं। मतलब मर्यादा कहाँ से ले चली और कहाँ तक पहुंची है। अब ये गिरावट क्या केवल पत्रकारिता जगत में आई है? कहा जाता है कि समाज जीवन का दर्पण है पत्रकारिता। समाचार पत्र समाज का दर्पण है। अगर वो दर्पण है तो वो उसको वैसा ही दिखाएगा जैसा समाज वास्तव में है। हमारे क्या राजनीति में गिरावट नहीं है? क्या हमारी न्यायपालिका में गिरावट नहीं है? क्या हमारे सामाजिक जीवन के मूल्यों में गिरावट नहीं है? हर जगह पे गिरावट है। तो केवल इसको बनाए रखने का केवल पत्रकारिता के ऊपर ही अगर कुछ प्रतिबंध लगाए जाए तो मैं समझता हूँ कि ये भी समाज के दर्पण के नाते उपयुक्त नहीं है। हम भी इसी समाज में से आते हैं और इसी समाज में से निकलते हैं। 3-4 मुद्दे हैं जिसके आधार पर पत्रकारिता को हम परिभाषित करते हैं। एक तो यह है कि पत्रकारिता जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए उसमें। और स्वतंत्रता का अभी चर्चा हुई कि रिपोर्टर्स विदाउट बाउंड्रीज, एक कोई एनजीओ है, उन्होंने ये बताया कि भारत 161वें स्थान पर आ गया है। 11 से 15 स्थानों का गिरावट आई है। और आसपास के कुछ देश जहाँ पर तानाशाही है, जहाँ पर किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं, उनको भी हमसे ऊपर रखा। इसी संदर्भ में एक बात ध्यान में आती है कि आज से कुछ साल पहले एक और एनजीओ ने इस तरह की रिपोर्ट प्रकाश की थी हंगर इंडेक्स पे। ऐसी ही एक रिपोर्ट आई थी हैप्पीनेस इंडेक्स पे, जिसमें हमारे पड़ोस के देशों को हमसे ऊपर दिखाया गया था। और कुछ ही 1-2 साल के अंदर श्रीलंका हो कि पाकिस्तान हो या ऐसी कोई अन्य देशों, सबके सब दिवालिये हो गए। ऐसे एनजीओ की रिपोर्ट पर भी हम कितनी विश्वसनीयता उसकी मान सकते हैं, ये भी एक बात ध्यान रखने की है। प्रत्येक सत्ता के लिए चुनौती है और चुनौती पत्रकारिता हमेशा रहनी ही चाहिए। इसलिए पत्रकार के लिए कहा जाता है कि पत्रकार को चमचा नहीं कांटा होना चाहिए। वो कांटे के रूप में काम करे कि अगर निगलने की कोशिश करोगे तो हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे गले में। और कोई सी भी सत्ता नहीं चाहती कि पत्रकारिता स्वतंत्र रूप से अपना काम करे।
आज भी हम देश की पत्रकारिता को देखते हैं तो दो भागों में बटी हुई दिखती है, एक सरकार के पक्ष में और दूसरे सरकार के विपक्ष में। और निष्पक्ष अगर मीडिया को अगर तुम देखना चाहें तो शायद आटे में नमक के समान देखने को मिलेगा। ये दो ही भागों में विशेष तौर पर बटी हुई है। तो ये विश्वसनीयता हम सब लोगों को दोबारा कायम करनी है। इसके लिए हम सब लोग यहाँ पर विचार करने के लिए, इस परिचर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। हमने बहुत सारे वास्तविक मुद्दों जिनके ऊपर पत्रकारिता होनी चाहिए, 24 घंटे जो चैनल चलते हैं उसके ऊपर विचार होना चाहिए, तो उन मुद्दों पर विचार नहीं करके कि पर्यावरण पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पहले कोई व्यक्ति दिवालिया होता था, पहले कोई फर्म दिवालिया होती थी, कंपनियां दिवालिया होती थी। आज तो पूरे देश में सरकारें, देश दिवालिया हो रहे हैं। इन विषयों पे कोई चर्चा नहीं होती, उसके स्थान पे चर्चा होती है कि तैमूर की लंगोटी आज पहनना में कितनी बात होती, हम कहाँ से कहाँ पर आ गए। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। हम सब लोग चौथा खंभा है, चौथा खंभा के नाते हमारी विश्वसनीयता तभी रहेगी जब हम निष्पक्ष रूप से हम अपनी रिपोर्टिंग करेंगे और हम उस विश्वसनीयता को, जो स्वतंत्रता के समय में हमारी विश्वसनीयता समाज में कायम थी, वो विश्वसनीयता को हम पुनः स्थापित करेंगे। इतना ही मैं आप सबको कहकर अंत में कंक्लूड करने के लिए मैं डॉक्टर कमलेश शर्मा से आग्रह करता हूँ कि आप अपने विचार यहाँ पर प्रकट करें और इसके पश्चात भोजन ही करें। सम्मानित दोस्त और सभी साथियों, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मीडिया की भूमिका, इस विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। मुझे सबसे अंत में मौका दिया क्योंकि इसके बाद कुछ विचार रहते ही नहीं है। जितने सुधीर पत्रकार और विद्वान लोग यहाँ इस परिसर में मौजूद हैं, फिर भी नारद जयंती के मौके पर इस आयोजन में मुझे बुलाया गया है। यही कहना चाहूँगा, आप सभी की बातों को कंक्लूड करते हुए कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यदि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो मीडिया को मजबूत करना होगा। तो यदि मीडिया मजबूत होगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। एक दूसरे के पूरक है। मीडिया सशक्त तो लोकतंत्र सशक्त, और यदि लोकतंत्र सशक्त हुआ है तो जब तक मीडिया सशक्त नहीं होगा तब तक लोकतंत्र भी सशक्त नहीं हो सकता। इस कार्य में शासन, प्रशासन और समाज तीनों की भूमिका होनी चाहिए। के रूप में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हर तरह की सुविधाएं, प्रोत्साहन शासन और प्रशासन की तरफ से दिया जाता रहा है। यहाँ पर समाज की कुछ भूमिका होनी चाहिए, वो वर्तमान में नहीं दिख रही है। हमने देखा कोरोना के बाद कई सारे मीडिया संस्थान बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। कारण यही कि मीडिया संस्थान को चलने के लिए विज्ञापन और अन्य मदद की आवश्यकता होती है। यदि किसी मीडिया संस्थान का सर्कुलेशन ही नहीं होगा तो मीडिया संस्थान चलेगा कैसे? उसके पास विज्ञापन ही नहीं होंगे तो मीडिया संस्थान चलेगा कैसे? यही बात प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया के साथ है। आज यदि सोशल मीडिया आया है तो वह कहीं न कहीं उसी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पिंड छुड़ाकर सोशल मीडिया कर रहा है। वही लोग हैं जो कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से निकाले गए हैं, चाहे वह वहाँ पर अपनी आजीविका को अर्जित करने में अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस मीडिया को बनाया। सोशल मीडिया भले ही आज इतना असर गया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को वो एक चैलेंज लगने लग गया है। फिर भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक की जो भूमिका इस समय में विभिन्न आंदोलनों के समय थी, वही भूमिका आज भी है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज के स्वच्छ भारत अभियान की सफलता को अगर हम देखें तो उसमें मीडिया की भूमिका नजर आती है। मैं तो पत्रकारों के लिए चार पंक्तियां कहना चाहूँगा।
जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, सुख तो सब सहते, दुख धीरे ही सहते हैं। मनुज दुग्ध से धनुज हृदय से अमर सुधा से जीते हैं, पर हलाहल भवसागर का शिव शंकर ही है। शिव शंकर का दृश्य मेरे मीडिया साथियों को आज इस मौके पर, नारायण जयंती के मौके पर आमंत्रित किया गया। बहुत ही अच्छे विचार परिचर्चा के रूप में आए हैं और मैं चाहूँगा कि ये जो परंपरा है सदैव बनी रहे। अब तक पत्रकार विभिन्न संस्थानों पर चिंतन मनन करता रहा है, आज पत्रकारों पर या मीडिया पर चिंतन मनन का यह अवसर मिला है। अपनी बात उन्हीं शब्दों के साथ करूँगा, मुमकिन नहीं कि मिले हर जगह खुश्क जमीन, मुमकिन नहीं कि मिले हर जगह खुश्क जमीन, यहाँ से जो निकल पड़े हैं तो दरिया भी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं पत्रकारिता जगत के लिए और हम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलेश जी सर का, जिन्होंने इस विषय को कंक्लूड किया। एक जानकारी मैं देना रह गया था। विश्व समाज केंद्र चित्तौड़ प्रांत प्रतिवर्ष नारायण जयंती पर पत्रकार सम्मान कार्यक्रम आयोजित करता है। इस बार ये सम्मान कार्यक्रम जो है प्रांत स्तरीय अजमेर में खाईसागर रोड पर होने वाला है। इसकी प्रविष्टियां जो है उसके अंतिम दिनांक 5 थी, जिसको बढ़ा करके 10 कर दिया गया है। आप सबके पास में उसका एक गूगल फॉर्म और लिंक शेयर किया गया है। इसके माध्यम से आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में पत्रकार बंधुओं को इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, उस सम्मान के लिए अपना पंजीकरण करवाएं, ताकि यहाँ से अधिक प्रविष्टियां जाए और आप सभी के बारे में भी एक जो चर्चा है वो आगे चल पड़े। तो उस प्रविष्टि के उस लिंक पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करने का आप सभी से आग्रह है। मैं कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद देने के लिए इस विश्व समाज केंद्र संस्थान के सचिव रविंद्र जी कोटिया से आग्रह करता हूँ कि आप धन्यवाद। नारायण जयंती के आज विश्व समाज केंद्र के उपस्थित श्रीमान